नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने छंद की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रखा था, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट जो छंद है, नेक्स्ट छंद निकल करके आता है दोस्तों अपने पास में और 9th नंबर पर, अर्थात इससे पहले हम लोगों ने 8 छंद कंप्लीट कर लिए हैं। अब 9वें नंबर पे हमारे पास में निकल करके आता है दोस्तों द्रुत विलंबित विलंबित द्रुत विलंबित छंद। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट छंद निकल करके आता है द्रुत विलंबित छंद। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने छंद की प्रक्रियाओं को पढ़ा, उनमें हम लोगों ने लक्षण को सीखा, उसी प्रकार से अब हमारे पास में द्रुत विलंबित जो छंद है, इस छंद का लक्षण होगा, क्या होगा दोस्तों? लक्षण होगा हमारे पास में द्रुत विलंबितम विलंबितम माह है। द्रुत विलंबितम माह है। नभौ भरो नभौ भरो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे पास में द्रुत विलंबित जो छंद आया, इस द्रुत विलंबित छंद का लक्षण होता है द्रुत विलंबितम माह है नभौ भरो। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका छंद लक्षण। अब इसके हम लोग परिभाषा लिखते हैं और परिभाषा के माध्यम से ये जो छंद है, इस छंद के बारे में हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में द्रुत विलंबितम माह है नभौ भरो, ऐसा हमारे पास में जो छंद निकल करके आया। अब देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा बनती है कि वह छंद ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा बनती है वह छंद जिसमें अब देखिए दोस्तों, जिसमें अब इसके अंदर हम लोग गण लेंगे, क्योंकि ये वार्णिक छंद है, इसके अंतर्गत आने वाले गणों को हम लोग गिनेंगे। लेकिन एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं। द्रुत विलंबितम माह है, अर्थात द्रुत विलंबित छंद होता है। कहां पर? सबसे पहले क्या आया दोस्तों? न का मतलब क्या हो गया? नैगण। आगे लिखा हुआ है बो शब्द का क्या हो जाएगा दोस्तों? बै का अर्थ क्या निकालेंगे दोस्तों अपन लोग? बैगण। आगे भी क्या लिखा हुआ है? भैगण। और अंत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रैगण लिखा हुआ है, अर्थात रै लिखा हुआ है, तो अपन लोग क्या बना लेंगे? रैगण। तो वह छंद जिसमें नैगण, बैगण और रैगण हो तो उसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। उसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो छंद हमारे पास में निकल करके आया, इस छंद के अंतर्गत हमारे पास में कितने गण निकल करके आ रहे हैं? 1, 2, 3 और 4, अर्थात 4 गण निकल करके आ रहे हैं। पहला नैगण, दूसरा बैगण, तीसरा बैगण, चौथा रैगण, अर्थात 4 गण हो गए हमारे पास में। तो दोस्तों हमारे पास में द्रुत विलंबित जो छंद है, इसके अंतर्गत हमारे पास में पहला गण नैगण, दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? बैगण, तीसरा होगा बैगण और चौथा होगा दोस्तों अपने पास में रैगण। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो गण होते हैं, उस गण के अंदर जैसे एक गण है, उसमें कितने वर्ण होते हैं? 3 और 3, अर्थात 3 गण वर्ण होते हैं उनके अंतर्गत। तो इनका हम लोग टोटल करेंगे तो दोस्तों हमारे पास में कितने आ गए? 12 वर्ण निकल करके आते हैं। तो हम लोग इसकी एक परिभाषा बना सकते हैं कि द्रुत विलंबित छंद के नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास में द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। तो टोटल कुल वर्णों की संख्या, टोटल यानी कि कुल वर्णों की संख्या, तो एक पाद में हमारे पास में कितने वर्ण निकल करके आए दोस्तों? 12। तो 12 इंटू पाद कितने होते हैं? 4, तो 12 चौक
48। अर्थात कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 48 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट छंद निकल करके आया, कौन सा? द्रुत विलंबित छंद। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास में द्रुत विलंबित छंद जो निकल करके आ रहा है, ऐसा ही इसके अंतर्गत हमारे पास में 12 वर्ण निकल करके है। ऐसा ही एक छंद और भी है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, और उस छंद का नाम था हमारे पास में वंशस्थ छंद। कौन सा छंद था दोस्तों? वंशस्थ छंद था। वंशस्थ छंद के अंतर्गत भी हमारे पास में कितने वर्ण निकल करके आ रहे थे? 12 वर्ण निकल करके आ रहे थे दोस्तों। लेकिन द्रुत विलंबित छंद में भी 12 और वंशस्थ छंद में भी 12, तो दोनों में से डिसाइड कैसे करें कि इस श्लोक के अंदर हमारे पास में वंशस्थ है या फिर द्रुत विलंबित छंद है? तो दोस्तों अपने को उस समय ध्यान में रखना होगा कि यदि नैगण भैगण भैगण रैगण हो तो कौन सा छंद करेंगे अपन लोग? द्रुत विलंबित छंद। और वंशस्थ छंद, जैसे उसकी हम लोगों ने उनका जो लक्षण लिखा था, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, ऐसा हम लोगों ने उसका एक लक्षण लिखा था। अर्थात जैगण तैगण जैगण और रैगण हो तो वहां पर कौन सा छंद होता है? वंशस्थ। जैसे प्रारंभ हो तो कौन सा छंद? वंशस्थ। और नैसे प्रारंभ हो तो कौन सा छंद? द्रुत विलंबित छंद होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अलग अलग वाले नहीं पूछे जाते। जैसे कि हमारे पास में 12 से संबंधित 2 छंद निकल करके आ गए, 12 से संबंधित 12 वर्णों से संबंधित 2 छंद हो गए, वंशस्थ हो गया, द्रुत विलंबित छंद हो गया, तो उसमें एक श्लोक डालेगा। अब वहां पर पूछा जाएगा कि इसमें वंशस्थ है या द्रुत विलंबित छंद है, तो उस समय हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 ऐसे हम लोग काउंट करते हुए चलेंगे, तो 12 वर्ण आ गए। यदि हमारी नजर वंशस्थ पे चली गई तो हम वंशस्थ को राइट कर देंगे। यदि द्रुत विलंबित पर चली गई तो द्रुत विलंबित छंद को हम लोग राइट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम लोगों को प्लस करवा सकता है। उस समय अपने को क्या निकालना होगा? गण व्यवस्था निकालनी होगी, ज्यादा नहीं निकालना, 1 या 2 वर्णों की गण व्यवस्था निकालो। यदि न से प्रारंभ हो गया तो बिना सोचे समझे आप लोग कौन सा छंद कर दोगे? द्रुत विलंबित छंद। जैसे प्रारंभ हो गया तो फिर उसके बाद में कौन सा? वंशस्थ छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, या तो आप इस छंद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसे लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं और एग्जाम्पल लेकर के इसको सिद्ध करने वाले हैं। पास में द्रुत विलंबित छंद का एक उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में उदाहरण निकल करके आया। अब इससे संबंधित हम लोग चर्चा करें। देखिए दोस्तों, द्रुत विलंबित जो छंद है, इस द्रुत विलंबित छंद के अंदर पहला नैगण, दूसरा बैगण, तीसरा बैगण और रैगण है। अर्थात हमारे पास में इसके अंतर्गत चलने वाले वर्णों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? अपने पास में 12 वर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों, 12 वर्ण तो हो गई। अब इसका काउंट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहचान करने के लिए अपने को क्या याद रखना होगा? वर्ण, अर्थात कौन से छंद में कितने वर्ण चलते हैं। तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए दोस्तों, प्रथम पाद के अंतर्गत हमारे पास में कितने वर्ण निकल करके आए? 12। अब देखिए दोस्तों, 12 से संबंधित हमारे पास में एक तो छंद आ गया वंशस्थ, और दूसरा आ गया दोस्तों हमारे पास में द्रुत विलंबित छंद। कौन सा छंद आ गया? द्रुत विलंबित छंद। तो दोनों में से डिसाइड कैसे करें, किस तरीके से करें कि इसके अंदर वंशस्थ है या फिर द्रुत विलंबित छंद है? तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट में तो अभी हमारे सामने यहाँ पर तो गण व्यवस्था लिखी हुई है, लेकिन एग्जाम के अंदर कोई गण व्यवस्था लिखी हुई नहीं होगी, उस समय अपने को याद रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके हम लोग गण व्यवस्था निकालते हैं और हमारे पास में आता है 1 1 1 S 1 1 S 1 1 S 1 S। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ते हैं, 3 वर्णों को एक साथ जोड़ेंगे, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए दोस्तों, पहला नैगण, नै सै लै, तो कौन सा गण बन गया दोस्तों? नैगण बन जाता है। दूसरा देखिए दोस्तों, हमारे पास में आ गया भै, यानी कि बैगण का मतलब क्या? बैगण, भा नै सै, तो कौन सा गण बन गया? बैगण। तीसरा भी हमारे पास में कौन सा बन गया? बैगण। रै, रा जय भा, तो कौन सा गण बन गया दोस्तों? रैगण। अर्थात यहाँ ऊपर वाले से मेच खा रहा है, गण व्यवस्थाओं से मेच खा रहा है, तो निश्चित रूप से कौन सा छंद कहलाएगा? द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग लेते हैं यहाँ पर तीसरे पाद के अंतर्गत, हमारे पास में आता है 1 1 1
आधा वर्ण इसमें जुड़ जाएगा, एस एक एक, आधा वर्ण इसमें जुड़ गया तो एस एक एक, एस एक एस। ठीक है दोस्तों, अब तीन तीन गणों को हम लोग, तीन तीन वर्णों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो तीन तीन वर्णों को हम लोगों ने जोड़ लिया। अब इसके अंतर्गत हम लोग चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, न से ल तो कौन सा गण बन गया, नैगण। भा न से तो कौन सा गण बन गया दोस्तों, भैगण। भा न से तो कौन सा बना दोस्तों, बैगण। और अंत में बन जाता है रा जय भा, यानी कि कौन सा गण बना, रैगण। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कौन सा छंद हुआ दोस्तों, द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। यदि यहाँ पर न से प्रारंभ न हो करके, न से प्रारंभ न हो करके यहां पर हमारे पास में प्रारंभ किससे होता दोस्तों, जैसे, यानी कि जयगण से प्रारंभ होता, उसके बाद में कौन सा गण लिखा हुआ होता, टैगण लिखा हुआ होता, तो फिर हम लोग कौन सा छंद करते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना है दोस्तों। तो फिर अपने को कौन सा करना है यहाँ पर, वंशस्थ छंद करना है। कब करना है, जब हमारे पास में एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए उस समय। यदि हम लोग इस तरीके से अभी पढ़ना सीख रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को भी बार बार प्रैक्टिस करते रहने होगा। और इनसे संबंधित आने वाले और भी जो एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल में आप लोग उनको पढ़ करके उनके अंदर भी ऐसी गण व्यवस्था बना करके भी आप वहां पर सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला द्रुत विलंबित छंद। यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।